ही दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। हमारी लाइफ में बहुत से खर्चे होते हैं और लाइफ जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है जहां से हमारी इनकम हो सके। उसी इनकम को कैश फ्लो बोलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किए हैं। तो इसमें से पहला है ई, दूसरा है यस, तीसरा है बी, चौथा है आई। ई यानी एम्प्लॉय, यस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ऑनर, बी यानी बिजनेस ऑनर, आई यानी इन्वेस्टर। पहला एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। दुनिया के 90% लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं, जो सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं। ये लोग दूसरों के लिए 9 to 5 जॉब करते हैं, हमेशा सिक्योर जॉब के पीछे भागते रहते हैं। इनका फोकस सिर्फ सैलरी बढ़ने पे रहता है, ना तो फाइनेंशियल फ्री होने की सोचते हैं ना फ्यूचर की। बस दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हें अमीर बनाते हैं। इन्हें हर जगह सिक्योरिटी चाहिए, चाहे जॉब में हो या इन्वेस्टमेंट में। और रिस्क लेना तो दूर की बात है, ये तो रिस्क लेने के बारे में सोचते भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि बचपन से हमें हमारे स्कूल और पेरेंट्स यही सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, उसके बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। यह सुन के हमारा माइंड सेट इसी तरह से हो जाता है और फिर हम जॉब के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए इस क्वाड्रेंट के लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, वह है उनकी सैलरी। पर इनकी सैलरी से ज़्यादा तो इनके खर्चे होते हैं, इसलिए इनके लिए अमीर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम सबके डिज़ायर होते हैं बड़े घर और गाड़ी लेने के, पर ये लोग जल्दी लेने के चक्कर में उसे लोन पर लेते हैं और हर महीने उसकी ईएमआई भरते हैं। इसलिए ये लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्री होने की तरफ ध्यान नहीं देते। इन्हें तो बस हर महीने अकाउंट में पैसे चाहिए जिससे अपना खर्च चला सके। ये सिर्फ जॉब के भरोसे रहते हैं। इन्हें अगर कुछ हो जाए तो ये तकलीफ में आ जाते हैं। इनके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं रहता। अब बात करते हैं यस क्वाड्रेंट की, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेस ऑनर। यह वह लोग होते हैं जो खुद के बॉस होते हैं। ये अपना काम खुद करते हैं और पैसे कमाते हैं। इन्हें फ्रीडम पसंद होता है, जैसे इसमें डॉक्टर, लॉयर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वही छोटे दुकानदार, ये सब यस क्वाड्रेंट में आते हैं। इन्हें खुद से काम करना अच्छा लगता है, इन्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता। यह देखा जाए तो यह लोग भी एक तरह की जॉब ही करते हैं, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि ये लोग अपनी जॉब खुद क्रिएट करते हैं। यह लोग जितना काम करते हैं इनकी इनकम उसी हिसाब से होती है। यह थे लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट वाले। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, वह यह है कि ये दोनों अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर इन्हें ज़्यादा पैसे कमाना है तो इन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। अब आते हैं राइट साइड के क्वाड्रेंट पर, जिसमें सबसे पहला आता है बी, यानी बिजनेस ऑनर। इस क्वाड्रेंट वाले लोग बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, अपना काम कराने के लिए लोगों को काम पर रखते हैं। ये काम नहीं करते, ये अपने पैसे से काम कराते हैं और ये लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि इनके लिए लोग काम कर सके। इन्हें टीम मैनेज करना आता है और ये लोगों को काम देते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। ऑथर बोलते हैं लोग जल्दी अमीर बनने के लिए बी क्वाड्रेंट में आते हैं और सिस्टम क्रिएट करके अमीर बनते हैं। बी क्वाड्रेंट में आने के लिए कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, बस आपको मार्केट के बारे में रिसर्च करना होता है और उनकी नीड्स और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और ऐसा सिस्टम बनाना होता है जहां आपके बिना काम हो सके। अब बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट की, यानी आई, इन्वेस्टर। यह वह लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं। इन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पैसा इनके लिए काम करता है। जैसे दूसरों के बिजनेस या कंपनीज, स्टॉक, रियल इस्टेट, इनमें अपना पैसा लगाते हैं और अमीर बनते हैं। यह क्वाड्रेंट बाकी क्वाड्रेंट से अलग होता है, यहाँ मनी वेल्थ में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं इनको इनकम कमाने के लिए एक्टिव रहना होता है, क्योंकि यह लोग काम करेंगे तब इनको पैसे आएंगे, अगर काम नहीं किए तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसे एक्टिव इनकम बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ राइट साइड के लोग जो इनकम कमाते हैं उसे पैसिव इनकम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सिस्टम बिल्ड किया होता है और लोगों को हायर किया होता है और इनका पैसा इनके लिए काम करता है, या इन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं तो इनका पैसा इनके लिए काम करता है। इसलिए इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती और इनका पैसा अपने आप बढ़ता है। ये लोग 1 साल के लिए वेकेशन पर चले भी जाए तो इनकी इनकम बढ़ती रहेगी। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड 1 साल के लिए छुट्टी पर भी चला जाए तो शायद उसका बिजनेस ही ना बचे। कोई भी इंसान चारों क्वाड्रेंट से पैसे कमा सकता है। जैसे एक टीचर जॉब करता है तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा, फिर वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलेगा तब वह सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा।
वह जब दूसरे टीचर्स को हायर करेगा और लोगों को काम देगा तब वह बिजनेसमैन कहलाएगा, और जब प्रॉफिट कमाएगा और उसे इन्वेस्ट करेगा तब वह इन्वेस्टर कहलाएगा। अगर लेफ्ट साइड के लोगों को रेट रेस से बाहर निकलना है तो उन्हें राइट साइड में आना ही पड़ेगा। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हैं। ज़्यादातर लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड इसलिए नहीं आ पाते, इसका सबसे बड़ा कारण है उनका डर। एम्प्लॉय को सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाती है, इसलिए उनके खर्चे फिक्स हो जाते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में इनकम जनरेट करने में टाइम लगता है। इस डर के कारण लोग क्वाड्रेंट चेंज नहीं कर पाते। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपनी लर्निंग और स्किल को बदलकर लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना पड़ेगा और अच्छा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बार ऑथर से ई और यस क्वाड्रेंट वाले लोग उनसे मिलने आए थे। ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या तुम मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हो? तो उन सब का जवाब होता है, हाँ, हम मैकडॉनल्ड से भी अच्छा बर्गर बना सकते हैं। फिर ऑथर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मैकडॉनल्ड से बेटर सिस्टम क्रिएट कर सकते हो? वे लोग चुप हो जाते हैं। उन लोगों को रियलाइज़ होता है एक अच्छा बर्गर बनाना काफ़ी नहीं होता, एक अच्छा सिस्टम बनाना और उसे सही तरीके से चलाना एक बिजनेसमैन का काम होता है। जैसे मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर तो बना सकते हैं, पर ज़्यादा सेल करने का और उसे चलाने का सिस्टम मैकडॉनल्ड्स के पास ही है। इसलिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और लॉन्ग टर्म सोचना होगा। आपको बी और आई वाले क्वाड्रेंट पर आने पर फोकस करना होगा। बहुत सारे लोग अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, पर फेल होने का डर, गलती करने का डर रहता है। इस चक्कर में एक्शन ही नहीं ले पाते, इसलिए बी और आई वाले क्वाड्रेंट में नहीं आ पाते। ऑथर बोलते हैं छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो और लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि एक दिन में कोई भी बिजनेसमैन नहीं बनता, उसे टाइम लगता है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी और अमीर बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा, पर मेहनत ई और यस वाले लोगों की तरह नहीं, बल्कि बी और आई वाले लोगों की तरह करना होगा। पैसा तो चारों क्वाड्रेंट वाले कमाते हैं, पर इन सबका कमाने का तरीका अलग है। ई और यस वाले टाइम देकर पैसा कमाते हैं, वही बी और आई वाले अपने पैसे से। ऑथर बोलते हैं हमारी ट्रू वेल्थ वह नहीं है कि हमारे पास कितनी महंगी गाड़ी या घर है, बल्कि वह है कि आप उन पैसों से कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो। मान लो आपके पास 3 लाख रुपए है और आपकी मंथली एक्सपेंसेस है 25,000 रुपये, तो आप उसे 1 साल तक ही खर्च कर सकते हो। यह है वेल्थ। वेल्थ हमेशा नंबर ऑफ डेज में काउंट की जाती है, ना कि आपके पास कितनी महंगी गाड़ी या घर है इससे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।